इस वक्त की बड़ी खबर की अब देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की आज बैठक थी और इस बैठक में सबसे अहम फैसला हुआ है कि अब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। आपको बता दें कि बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई थी, आंकड़े आए थे, उसके बाद जमकर बवाल हुआ था। लेकिन अब जब विपक्ष के नेता यह कह रहे थे कि बिहार की जातीय जनगणना को भारत सरकार को मानना चाहिए, लगातार बिहार से भारत सरकार पर दबाव दिया जा रहा था। इस बीच भारत सरकार ने ऐलान किया कि पूरे देश में अब जातिगत जनगणना कराया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला उसके बाद केंद्र सरकार के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब जनगणना में ही जातियों की गणना होगी। पहले की कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया था। हमारी सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने जातीय गणना कभी कराई ही नहीं, वह सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैलाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। राजनीतिक मामले की कैबिनेट को सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के टॉप मिनिस्टर शामिल होते हैं। पीएम मोदी अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस सुपर कैबिनेट के सदस्य हैं। जाहिर सी बात है कि जिस जातीय जनगणना को लेकर पिछले कई सालों से पूरे देश भर में सियासत की जा रही थी, बिहार में नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता लगातार यह मांग कर रहे थे। जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार के पास पहुंचे थे 2022 के पहले, और उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराई जाए, बिहार में इसकी जरूरत है। तब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनी और उसमें चले गए। तब नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया। जातीय जनगणना कराई गई, रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा था। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद रिपोर्ट को प्रकाशित भी किया गया। उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और इसे लेकर तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि हमने जातीय जनगणना बिहार में कराई, हमने आर्थिक तौर पर सर्वेक्षण कराया और इसका नतीजा ये निकला कि जिस वर्ग के लोगों को आर्थिक जरूरत थी उसके दूर करते हुए, उसे देखते हुए उन्हें उनको केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उसमें उनको उचित भागीदारी दी जाए। और यही वो चाहते थे कि केंद्र सरकार भी पूरे देश में जातीय जनगणना कराए। तब केंद्र सरकार ने उस वक्त विपक्ष के या बिहार सरकार की जो सीधे तौर पे रिक्वेस्ट थी उसे रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने खुद फैसला लिया है कि वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। अब देखना है कि जिस जनगणना के नाम पर पूरे देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी घूम घूम कर लोगों को गोलबंद कर रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि वो देश में जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। अब राहुल गांधी के लगातार देश में घूमने के साथ, बिहार में घूमने के साथ जो सवाल उठाया जा रहा था उसका जवाब केंद्र सरकार ने देने का फैसला किया और आज के कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। जाहिर सी बात है, इससे राहुल गांधी का जो एजेंडा था, जो उनका सपना था, उस पर पानी भी केंद्र सरकार की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने फेरने का सीधे तौर पर प्लान बना लिया है। राहुल जी से बड़ा हथियार बनाकर देश के लोगों के बीच मैसेज दे रहे थे, अब उसे हथियार से पीएम मोदी ने विपक्ष के साथ साथ जो सवाल उठाने वाले लोग थे उनके सामने एक नई चुनौती पेश कर दी, क्योंकि अब केंद्र की सरकार खुद जातीय जनगणना कराने जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।